हेलो दोस्तों, हिंदी ज्ञान निधि चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी ज्ञान निधि चैनल के भाग संख्या 60 में पुनश्च वाक्य क्या है तथा इनके भेद का विस्तृत जानकारी सरल तरीके से इस चैनल में प्रस्तुत किया गया है। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। वाक्य परिभाषा। वाक्य क्या है? क्रमबद्ध सार्थक शब्द समूह जिसे कोई भाव या विचार स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। क्रमबद्ध यानी क्रम से, और सार्थक माने सही शब्द यानी भाव और विचार जिसमें उत्पन्न हो वह वाक्य कहलाता है। जैसे विद्यार्थी पाठ याद कर रहे हैं, इस शब्द समूह में वक्ता के कहने का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, यह इसे वाक्य कहेंगे। वाक्य के रूप से दो अंग है। वाक्य मुख्य रूप से दो अंग है। एक है उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है। जैसे संतोष गाना गाता है, इस वाक्य में संतोष के बारे में कहा गया है, अतः संतोष उद्देश्य है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए जिसे विधेय कहते हैं, यानी उद्देश्य के विषय में कहा जाए। जैसे है संतोष गाना गाता है, गाना गाने का काम कौन किया? संतोष। क्या गाया? गाना गाता है। इस वाक्य में गाना गाता है, वह विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बादल गरजता है, एक कर्ता है बादल, गरजता है क्रिया है। बिजली चमकती है, यहाँ बिजली जो है कर्ता है, चमकती है वह क्रिया है। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह धनी है किंतु घमंडी है, यह वाक्य है। यह वाक्य में क्या है? किंतु जो है वो अव्यय आ गया, और बहुत घमंडी है, यह घमंडी उसका विशेषता को बतलाता है, यानी मिश्र जुड़ा हुआ है। वह धनी है परंतु घमंडी है। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सुना कि वह मुंबई पहुंच गया, इसमें मैंने सुना है प्रधान वाक्य, वह मुंबई पहुंच गया दूसरा है आश्रित वाक्य उपवाक्य, अतः यह मिश्र वाक्य है। अब है अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधिवाचक। इससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, यानी काम किया जाए। जैसे राम ने आम खा लिया, राम क्या कर रहा है? आम खाने का काम कर रहा है। प्रमोद बाजार जाता है, प्रमोद कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। यह जाने की क्रिया यानी कार्य करने की क्रिया का बोध होता है। निषेधवाचक। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे कार्य न होने का बोध होता है, इसमें द्वारा निषेध या निंदा प्रकट की जाती है। काम होती है परंतु उसमें क्या है? निषेध है, नहीं है, निंदा है, यानी उसके अवगुण के प्रकट करता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे श्याम आज विद्यालय नहीं जाएगा, श्याम क्या करेगा? विद्यालय नहीं जाएगा। नहीं जो है निषेध का बोध करता है। अभिषेक पढ़ता नहीं है, या नहीं जो है निषेध का बोध करता है। आज्ञावाचक वाक्य। जब किसी वाक्य में किसी तरह की आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, यानी वाक्य में किसी को ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है या सलाह दिया जाता है, इस स्थिति में वह वाक्य आज्ञावाचक कहलाता है। जैसे बाहर जाकर देखो, एक ऑर्डर हुआ, कौन आया है यह एक बताया जा रहा है। कभी झूठ मत बोलो, यह एक उपदेश हुआ। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम विदेश जा रहे हो, तुम विदेश जा रहे हो, तुम कब आओगे? इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा और शुभकामना प्रकट होती है उससे इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, तुम्हें सलाह सफलता मिले। संदेह
वाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट होती है उसे संदेह वाक्य कहते हैं, वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद तुम दिल्ली जाओ, इनमें डाउट बताया जा रहा है, शायद आज पिताजी आएंगे, यह संदेह का बोध करता है इस वाक्य में। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, पिताजी आते तो अच्छा होता, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। इसमें क्या है, पढ़ने पर एक क्लियर कर रहा है, कि संकेत कर रहा है, एक सिग्नल दिया जा रहा है कि यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, पिताजी आते तो अच्छा होता। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि का बोध हो उसे विस्मयादि वाचक बोधक वाक्य कहेंगे। जैसे वाह कमाल कर दिया, शाबाश तुम खेल में जान डाल दी। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।